अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आयशा और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी विद आयशा, जहाँ पर हम बात करते हैं आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, चेक करते हैं आने वाले हफ्ते की एनर्जीज, देखते हैं कि मुख्तलिफ स्टार्स के किस तरह के हालात जो है वो रहेंगे। फिर आप लोगों की मेजर जो है वो लव रीडिंग, उसको डिस्कस किया जाता है और फिर रीडिंग को हम क्लोज करते हैं एक एडवाइस ऑफ दी वीक के साथ। तो ये मैंने थोड़ी सी आप लोगों को बता दी अपने वीडियो की फॉर्मेट, अपने चैनल का फॉर्मेट। इंशाल्लाह जल्द ही हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे और साथ साथ में आप लोगों के क्वेश्चंस के जो है वो आंसर्स भी दूंगी और उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं या इसी वीडियो में इंक्लूड करूं, नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई जानने वाले या आप लोगों के करीबी उनके भी स्टार्स के आपको हालात और वाक़यात से ज़रा आगाह जो है वो इंसान को रहना चाहिए। तो आपको भी साथ साथ आगाही जो है वो मिलती रहेगी। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये मैंने थोड़ी सी अपने चैनल की प्रमोशन कर दी, एक मार्केटिंग कर दी है। ज़ाहिर है यूट्यूब के ऊपर है, एलॉग्रिथम के हिसाब से भी हमने चलना है, तो इसीलिए ये भी हम थोड़ी सी बातचीत करते रहते हैं। लेकिन अब हम आते हैं अपने सीरियस और असल टॉपिक के ऊपर। आप लोगों को पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडर तो हूँ, लेकिन असल में मैं एक रूहानी आमिल हूँ और जो हमारे टैरो कार्ड्स को चेक करने का तरीक़ेकार भी है वो भी हमारा बाकी लोगों से ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि हम लोग जो है वो पढ़ाई करके एक अमल, जिस तरह ये भी एक अमल है कि हमें वो दिया गया, उसकी इजाज़त दी गई है और उसके ज़रिए हम लोग ये आपको कार्ड्स की एनर्जी जो है वो बता रहे होते हैं। तो ये हमने बात के लिए अमल की। अब ज़्यादातर लोग जो है वो अमल करवाते हैं अपने कामों के सिलसिले में, अपने रूहानी मामलात को ठीक करने के सिलसिले में, अपनी रूहानी बीमारियों को ठीक करने के सिलसिले में। तो इसके अंदर एक बड़ा मेजर सवाल जो होता है, क्वेश्चन मार्क जो होता है, वो ये होता है कि कितना टाइम लग जाएगा हमारे मामलात को सीधा होने में। और बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो पहली हमारी बातचीत होगी, पहला जो हमारा स्टेप होगा, उसी के अंदर ही सारे मामलात को जो है वो एड्रेस कर लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपके रूहानी मामलात को वक्त लगता है और इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि एक पत्थर है ना, और एक पत्थर के ऊपर टिप 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 करते हुए पानी गिरता रहता है और एक टाइम आता है कि वो एक आखिरी ड्रॉप होता है और पत्थर भी फट जाता है। तो इसी तरह ये जो रूहानी कतरे हैं ना, ये रूहानी इलाज होता है, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा करके या ज़्यादा पानी की शक्ल में भी आप उस पत्थर के ऊपर बहा सकते हैं। पत्थर आपके वो जो रूहानी बदअसरात है जिन्होंने आपको जकड़ा हुआ है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि अल्लाह ताला कुन फरमाता है और वो पत्थर टूट जाता है, आपको उस बीमारी से निजात मिल जाती है। लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स रहते हैं। जैसे कि आप लोग कोई मेजर ऑपरेशन जब करवाते हैं तो कभी भी आपको डॉक्टर नहीं कहता कि आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गए, गो होम एंड रेस्ट एंड एंजॉय करें, ऐसा नहीं होता। आप लोगों की जो इलाज जब होता है, एक ऑपरेशन होता है मेजर, तो हमेशा आपको एहतियात का कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं दोबारा से रिलैप्स हो सकता है। इसीलिए आप लोगों ने इस तरह अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करना है, सस्टेन करना है, ताकि आपके वो जो सिम्टम्स हैं और जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो कंट्रोल्ड रहें। इसी तरह रूहानी इलाज में भी होता है। तो बड़े कुछ अमाल होते हैं जो किए जाते हैं, जिनको हांडी के अमाल कहते हैं। उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो डिफरेंट कैटेगरीज की होती हैं। तो वो एक मेजर जैसा सर्जरी है ना, उसकी वो हैसियत रखती है। इसी तरह आप अपना रेगुलरली इलाज करवाते रहते हैं तो आपका आहिस्ता 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 करके आपके बदअसरात कम होते जाते हैं। और जब एक इंसान को दुआ की आदत हो जाए, ठीक है, और अपने काम जो है वो दुआओं के ज़रिए, अमलियात के ज़रिए करवाना आ जाए अल्लाह से, तो फिर एक उसकी भी एक अलग ही रंग होता है। और असल जो सबसे बड़ा मज़ा होता है वो ये होता है कि इस सारे प्रोसेस में जो है ना, आपका एक रूहानी बाप होता है आपके साथ, एक आपका रूहानी उस्ताद आपके साथ होता है। तो ये सबसे बड़ी एक ब्लेसिंग होती है और उस ब्लेसिंग को जितना आप लोग अपने करीब रख सकते हैं, एक इंसान की कोशिश होती है वो रखते हैं। तो इसीलिए हमारे पास ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इतने सालों से अभी तक जुड़े हुए हैं, जबकि वो अपने बदअसरात सब चीज़ उनकी ख़त्म हो चुकी हुई
अल्लाह के फजल से, लेकिन वो अपने मामलात में असिस्टेंस के लिए, दुआ के लिए अभी भी राब्ते में है। तो ये एक जो इलाज करने वाला होता है वो आपको इंडिकेट कर सकता है कि ये एक टाइम पीरियड लग जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह ताला के हाथ में होता है, एक इंसान के हाथ में कोशिश होती है, एफर्ट होती है, तो वो आप अपनी तरफ से करते रहें। और एक रूहानी आमिल भी यही कर रहा होता है, अमलियात के ज़रिए, रूहानी जो छोटे अमाल हैं, वज़ाइफ हैं, उनके ज़रिए। लेकिन इस सारे मामले के अंदर आप लोगों का सब्र बहुत मैटर करता है, आप लोग की सोच बहुत मैटर करती है और आप लोग की नीयत बहुत मैटर करती है। ये 3 चीज़ें जब आप लोग अपने साथ लेकर चलते हैं, अकीदत को भी साथ मिला लेते हैं और एक अल्लाह पे तवक्कुल को भी साथ मिला लेते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी 12 न्यारे हो जाते हैं। तो ये सारी एक छोटी सी मैंने एक बताई है, बात थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये करना ज़रूरी थी। रूहानी इलाज से रिलेटेड टाइम लगता है, चीज़ें बिल्कुल एक चुटकी में ख़त्म नहीं हो जाती। बहुत सारे लोग कहते हैं आप हमें बस ऐसे वजीफ़ा बता दें सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये दुनिया है, दुनिया हमारे लिए किसी मकसद की वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि ये टेस्ट है, जन्नत नहीं है। तो जब तक हम जिंदा हैं, मरते दम तक हम लोग ये टेस्ट चलते रहेंगे और अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा आजमाता है जिनको वो अपने करीब करना चाहता है। तो ये थी नाज़रीन एक छोटी मोटी गपशप, गुफ्तगू बड़ी ज़रूरी होती है शुरू में। और मुझे पता आप लोग बड़े बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं अपने हॉरोस्कोप के लिए, तो आइए चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती हैं 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक। तो आइए जानते हैं कि एरीज को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। एरीज को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, टैरो कार्ड्स की एनर्जी से जानते हैं, निकालते हैं आपके 3 कार्ड। कोशिश करें कि ज़्यादा गुस्सा करने से इज्तनाब करें, इम्पल्सिव बिहेवियर से भी इज्तनाब करें। कुछ इम्पल्सिवनेस, जज्बातियत इस हफ्ते में जो है आने वाले हफ्ते में नज़र आ रही है, और ये भी हो सकता है कि आपके मामलात में रुकावट सी आ जाए। कोई आपके मामलात के अंदर जो है ना वो एकदम आप अपनी प्रोग्रेस करते हुए जा रहे होंगे, लेकिन एकदम कोई ना कोई फुल स्टॉप लग सकता है, जिसकी वजह से शायद आपकी तबीयत के अंदर गर्मी, जज्बातियत, इम्पल्सिवनेस, लड़ाई झगड़ा जो है वो नज़र आ सकता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से अवॉइड करें ताकि आपके मामलात मज़ीद डिस्टर्ब ना हो। अब हम देखते हैं एरीज की लव एनर्जी फॉर द वीक 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक कैसी रहेगी। आप लोगों की लव रीडिंग निकालते हैं एरीज की। आप लोगों को वीक के शुरू में कोई ऐसा पैगाम मिलने वाला है जिसकी वजह से आपके मामलात में एकदम ड्रास्टिक जो है ना वो चेंज आएगा। और जो भी हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि आपके एकदम मामलात में रुकावट आ सकती है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके मामलात के अंदर एकदम ऐसी चेंजिंग आए कि कुछ चीज़ें आपकी जो चल रही थी वो एकदम रुक जाएँ। लेकिन मामलात कुछ मिडल ऑफ द वीक में आपके लव रिलेटेड जो है ना वो डिस्टर्ब होते हुए या चेंजिंग होती हुई नज़र आ रही है। और उस चेंजिंग के बाद जो है वो आप ज़रा एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा सोच विचार और प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। एरीज की अब हम देखते हैं एडवाइस ऑफ द वीक, ताकि वो अच्छे तरीके से अपने इस वीक को मैनेज कर सकें। तो देखते हैं कि एरीज के लिए एडवाइस या मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या है। अब मैं निकालती हूँ एक कार्ड। कोशिश करें कि बहुत सारी बातों का प्रेशर जो है वो आपने नहीं लेना और अपने ऊपर सवार नहीं करना, ठीक है। तो ये जो शायद रुकावटें और जो चेंजिंग है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बर्डनसम हो सकती है, आप ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं एंड यू माइट स्टार्ट टेकिंग टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी वजह से ही आप शायद एक ज़रा गिल्ट या सेल्फ ब्लेम में भी चले जाएं कि अच्छा मैं ही फिर इसको सुधारता हूँ, मैं ही ऐसे कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है। तो एडवाइस ऑफ द वीक यही है आप लोगों के लिए कि
बहुत ज़्यादा चीज़ों का बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। टॉरस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। डेट है हमारी 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक। तो आइए जानते हैं टॉरस का ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और इन लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। टॉरस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं। डबल माइंडेड नहीं होना। कुछ दो चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जिसको लेकर ना आप काफ़ी सोच विचार कर रही हैं और उसकी वजह से आपका दिल भी टूट सकता है, डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है और उसके बाद आप शायद उस चीज़ को लेकर बैठकर सोचने लग जाए, रूमिनेट करने लग जाए। तो आप लोगों ने इस हफ्ते में जो है वो कोशिश करनी है कि अपना दिल टूटने से बचाना है। बिला वजह की एक्सपेक्टेशन से जो है ना वो गुरेज करें और फिर उसके बाद ओवर थिंकिंग या रूमिनेट करने में कि हाय ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे ठीक होगा, ये सब चीज़ें भी अवॉइड करें इस हफ्ते में। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ टॉरस की इस आने वाले हफ्ते की कैसी रहेगी। कहीं ये दिल ही जो मामलात हैं ये तो नहीं डिस्टर्ब हो रहे जिसकी वजह से दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो आइए देखते हैं टॉरस के आने वाले हफ्ते की लव रीडिंग कैसी रहेगी। जी, आप लोगों के लिए भी कोई ऐसा पैगाम शुरू में वीक में ऐसा आ रहा है, ऐसी कोई बात आप तक पहुंचेगी जो कि आपके लव रिलेटेड मामलात का जो है ना बिल्कुल ही एकदम काया ही पलट देगी। तो जो आप सोच रहे होंगे, जो आपने प्लानिंग की होगी या जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी उससे बिल्कुल उलट हो जाएगा और उसके बाद आप जो एट द एंड ऑफ द वीक कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। तो ये जो हमने शुरू में बात की थी ये काफ़ी हद तक आपकी लव लाइफ के ऊपर भी ये जो एनर्जी है ना ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कोशिश करें कि ये अपने से ही बनाई हुई एक्सपेक्टेशन से अपना ही ना दिल कहीं आप तोड़ ना लें। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस जो है वो क्या है टॉरस की 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक की एडवाइस टॉरस की क्या है। आइए निकालते हैं कार्ड। द हाई प्रीस्टेस। आप लोग जो है वो एट द एंड ऑफ द वीक आप लोगों के दिल में कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ मामलात होंगे, कुछ कन्फ्यूजन सी होंगी कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो कोशिश करें कि अपनी इस दो कश्ती के सवार जो है वो ना हो और जितनी आप क्लैरिटी जो है वो लेकर आ सकते हैं वो लेकर आएँ। जेमिनी, हम लोग बात करते हैं आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में जो कि बनता है 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक। तो आइए देखते हैं जेमिनी के सितारे क्या गर्दिश में तो नहीं है। सितारे तो मुझे लग रहा है अभी तक तो सबके ही गर्दिश में है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की असरात भी चल रहे हैं, आपको पता होगा। अब हम देखते हैं कि जेमिनी के ऊपर इस हफ्ते में किस तरह के पहाड़ टूटने वाले हैं, टूटने भी वाले हैं या नहीं, और इन लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। बेसिक सवाल ये है कि जेमिनी वालों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं। आप लोग शायद कुछ दो चीज़ें हैं, शायद या तो कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप कहीं जाना चाह रहे हैं, कोई शायद इमिग्रेशन रिलेटेड अपने मामलात को आप कुछ परस्यू करना चाह रहे हैं और उसकी सोच विचार के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे घुसे हुए हैं कि उसकी वजह से आपके पास जो बाकी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उसके ऊपर उस तरह एज सच काम करते हुए नहीं नज़र आ रहे। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आप ज़रा बेहतर पोजीशन पर नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल आपने इस हफ्ते में
बहुत ज़्यादा एक चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा उससे ऑब्सेस नहीं करना शुरू कर देना कि जो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, क्योंकि आप इतना ज़्यादा एक चीज़ में शायद इनग्रोस्ड हो गए हैं या दो चीज़ों के अंदर कि आपको इर्द गिर्द कुछ नज़र ही नहीं आ रहा या आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं जेमिनी के लव रिलेटेड मामला कैसे हैं, उनकी लव रीडिंग कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। शुरू के वीक में जो है, वीक के शुरू में ज़रा कुछ कम्युनिकेशन, कुछ राब्ते बहाल होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है। इन मिडल ऑफ द वीक आप लोग शायद उसको सेलिब्रेट भी करें, एंजॉय भी करें, किसी और के साथ भी शायद जो ट्रैवलिंग का प्लान की बात हो रही थी, मे बी आप अपने पार्टनर के साथ कुछ उससे रिलेटेड खबर मिले। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आप थोड़े से कुछ उदास नज़र आ रहे हैं, कुछ मायूस नज़र आ रहे हैं, या फिर शायद थोड़ा सा टाइम आप अकेले स्पेंड करना चाह रहे हैं। तो कुछ इस तरह की बात आप लोगों के लिए आपकी लव रीडिंग में जो है वो नज़र आ रही है कि एट द एंड ऑफ द वीक शायद कुछ मसला हो सकता है। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस जो है वो क्या है। जेमिनी की एडवाइस ऑफ द वीक फॉर द वीक 23 to 29 अक्टूबर। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपका जो है वो कार्ड आया है। जैसे कि बात हुई, शायद आप कोई प्लानिंग जो है वो अपने मामलात को करते हुए जो है वो नज़र आ रही हैं, और कुछ दूर की जो है वो सोच आपने रखी हुई है, और आप चाह रहे हैं कि कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आपको मिले जिसके साथ आप ये अपनी जो पूरी प्लानिंग है इसको डिस्कस कर सकें। तो इसके ऊपर आप, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपको खुद भी क्लियर हो कि आप ये जो 3 ऑप्शंस या 2 ऑप्शंस जो सोच विचार कर रहे हैं प्लानिंग वाइज, उसमें आप खुद कितने क्लियर हैं। तो कोशिश करें कि ये जो हफ्ता आप निकाल रहे हैं इसके अंदर ज़रा अपने मामला से रिलेटेड क्लैरिटी लेकर आएँ। सीरियस हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक। आइए देखते हैं कैंसेरियंस की एनर्जी जो है इस आने वाले हफ्ते में कैसी रहेगी और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। कैंसेरियंस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। कार्ड हमारे गिरने लगे थे शफल करते वक्त, लेकिन हमने उनको संभाल लिया। कोई बात नहीं, हम दोबारा शफल करते हैं और जानते हैं कैंसेरियंस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि अपने मामलात के अंदर इतना ज़्यादा भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो जाए कि आप बिल्कुल ही ब्रूटल हो जाएं। होता है ना, एक इंसान कहते हैं कि जी मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन उस स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से कभी कभी वो बहुत सख्त किस्म के ऐसे बातें कर जाते थे, बड़ी सख्त हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि अच्छी बात है, सीरियसनेस बहुत ज़्यादा अपने मामलात को लेकर ना इतनी सीरियसनेस जो है ना करें, थोड़ा सा अपने आप को हल्का फुल्का रखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीक थोड़ी सी डिप्रेशन, थोड़ा सा लोनलीनेस जो है वो नज़र आ रहा है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके एटीट्यूड की वजह से, आपकी बातों की वजह से कुछ लोगों को आप शायद नाराज़ कर दें, या फिर आप ज़रा खुद लोनली फील करने लग जाएं, क्योंकि सब शायद आपको कॉर्नर आउट कर दें। आइए अब हम देखते हैं आप लोगों की लव रीडिंग जो है वो कैंसेरियंस की कैसी रहेगी आने वाले हफ्ते में। आइए जानते हैं। वीक का शुरू तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है कैंसेरियंस का, लेकिन मिडिल ऑफ द वीक जो है वो ज़रा दिल टूट सकता है, आपका डिस्टर्बेंस जो है वो आ सकती है। एंड एट द एंड ऑफ द वीक शायद आप जो है वो यू विल ट्राई टू मेक अमेंड्स, और आप कुछ उससे रिलेटेड कोई एक्शन लेते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। आइए देखते हैं आप कैंसेरियंस की एडवाइस ऑफ द वीक कैसी है, ताकि वो इस एनर्जी को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें।
यानी कि इसका मतलब है कि जो आप अपने जिस तरह चीज़ों को लेकर चल रहे हैं ना, कुछ कोशिश करें कि अपने मामलात के अंदर सरेंडर लेकर आएँ। बहुत ज़्यादा रिजिडिटी भी मामलात को ख़राब कर देती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रा अपने मामलात में लेकर आएँ और एक ताकि आपकी जो है वो एक नई शुरुआत जो है वो हो सके। तो ये जो कार्ड है ये डेथ का कार्ड है, तो इसका मतलब है कि कोई एक लंबी कोई स्ट्रगल है जो कि एंडिंग की तरफ है, और अगर आप अपनी ज़रा पर्सपेक्टिव या अपनी ज़रा थोड़ी सी ट्वीक कर लें, थोड़ी सी चेंज कर लें, तो ये आपके हक़ में जो एकदम चीज़ों का जो चेंज है, ये एंड है, ये आपके फेवर में जा सकता है। लियो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, और आने वाले हफ्ते की मेरी डेट्स हैं 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक। कार्ड्स को मैंने शफल करना शुरू कर दिया है ताकि हम जान सके कि लियो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। लियो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आप सोच विचार करें। काफ़ी मेजर अरकानास वाले आपके जो है वो कार्ड जो है वो आए हैं, और अच्छी बात है चीज़ों की आप प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आप क्लैरिटी के साथ जो है वो देख रहे हैं, और आप मज़ीद इसी क्लैरिटी के साथ जब चीज़ों को देखेंगे तो यह आपके लिए प्रोडक्टिव भी साबित होगा। तो लेकिन कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा ओवर प्लानिंग में भी नहीं चले जाना, ज़रा एक्शन की तरफ भी जाना है ताकि आपकी ये प्रोडक्टिव जो एनर्जी है ये आपके काम आ सके। अब हम देखते हैं लियो की लव रीडिंग इस आने वाले हफ्ते की कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। आने वाले हफ्ते की लियो की एनर्जी, स्टार्ट जो है वो वीक का प्रोग्रेसिव है, थोड़े से उसमें पेशरफ थोड़ी आपके मामलात में कुछ मूवमेंट जो है वो नज़र आ रही है, और मिडल ऑफ द वीक जो है वो आप कुछ अपने कामों के ऊपर, अपने लव से रिलेटेड जो मामलात हैं उनके ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा कुछ डिस्टर्बेंस फील हो रही है कि आपको ज़रा डर वगैरह लग रहा है, थोड़ा सा खौफ तारी हो गया, तो मे भी शायद आप ज़रा इनसिक्योर फील करें अपने एंड ऑफ द वीक में अपने लव लाइफ से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं कि अब इस इनसिक्योरिटी से डील करने के लिए लियो को इस आने वाले हफ्ते में क्या करना चाहिए, यानी कि उनकी एडवाइस क्या है। आइए जानते हैं लियो की इस आने वाले हफ्ते की एडवाइस। पेज ऑफ सॉर्ड्स, वही जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि अब थोड़ा सा वक्त आ गया है कि आप ज़रा थोड़ी सी एक्शन की तरफ भी जो है वो जाएं। प्लानिंग आप कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, दूरंदेशी अच्छी बात है, रखनी चाहिए, रखें, और उसी दूरंदेशी के साथ जो है वो अपने मामलात को आगे प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाए। वर्गो, हम लोग बात करते हैं आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए जानते हैं वर्गो की इस आने वाले हफ्ते की रीडिंग जो है वो कैसी रहेगी, एनर्जी जो है वो कैसी है, और इन्हें क्या नहीं करना चाहिए। मेन हमारा पॉइंट जो है वो यही होता है, और सवाल यही होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वर्गो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। निज़ाम जो है वो आप लोग का चेंज हो रहा है, बदल रहा है, और उसकी वजह से आप शायद ओवरबर्डन जो है वो अपने आप को फील करें, प्रेशर फील करें, और कोई कोशिश करे कि इस हफ्ते में कोई बड़ा फ़ैसला जो है वो ना करें, क्योंकि निज़ाम जो है आप लोगों का चेंज हो रहा है। तो अब हम लोगों ने बात कर ली वर्गो की कि उनको क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वर्गो की
लव रिलेटेड जो ज़िंदगी है और जो मामलात हैं प्यार मोहब्बत वाले, वो कैसे रहेंगे इस आने वाले हफ्ते में 23 से। कार्ड्स हमारे ऐसे एनर्जी के साथ उठ के गए हैं। अब हम देखते हैं ये एनर्जी पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी इनकी लव रीडिंग में, तो उसकी मज़ीद क्लैरिटी के लिए निकालेंगे 3 कार्ड। तो आइए जानते हैं 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक वर्गो की लव एनर्जी कैसी रही। दिल और दिमाग में आपकी काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं। शायद इसी वजह से आप लोगों को कहा गया है पहली वाली रीडिंग में कि आप लोग कोई मेजर फैसला ना करें, क्योंकि दिल और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा वो नहीं होते, डाउट्स एक बंदे के दिल में आ जाते हैं। दिल में कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं और वो फिर अक्सर औकात प्रोसेस करके निकालना ज़रूरी होती हैं, ताकि आपके वो आगे वाले मामलात और आपके फ़ैसलों में मतलब असरअंदाज ना हो। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन नज़र आ रही है। मिडल ऑफ द वीक आप ज़रा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाए और एट द एंड ऑफ द वीक आप ज़रा मशवरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर कुछ प्लानिंग और काम करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब हम चलते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक की तरफ। वर्गो की 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक की एडवाइस जो है वो क्या है, आइए जानते हैं। द लवर्स, तो इसका ये मतलब है कि आप अपने जो मामलात जिनमें आप पैशनेटली काम कर रहे हैं, पैशनेटली काम कर रहे हैं, या आपके रिश्ते हैं, बाकी सारे मामलात हैं, उसके अंदर जो है ना वो थोड़ी सी मोहब्बत जो है वो रिक्वायर्ड है। थोड़ी सी नहीं, मोहब्बत रिक्वायर्ड है। तो अपने मामलात को मोहब्बत और प्यार के साथ जो वो लेकर चले, ताकि अल्लाह ताला की मदद आपको मिल सके। लिब्रा, अब हम बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए जानते हैं लिब्रा की आने वाले हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। लिब्रा को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। कोशिश करें बहुत दूर दराज की प्लानिंग ऐसा जो है वो ना करें। कोई आप ना बहुत ही दूर की प्लानिंग कर रहे हैं और उस दूर की प्लानिंग में जो है ना आप अभी का वक्त जो है ना वो मिस आउट कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि प्लानिंग करें और अपने पैसों के मामलात में काफ़ी एहतियात जो है वो आपको करने की ज़रूरत है। और कुछ नेगेटिविटी भी आ सकती है आप लोगों के इस हफ्ते में, तो इसीलिए उसकी भी कोशिश करें कि एहतियात करें। तो अब हम जानते हैं लिब्रा की लव रीडिंग इस आने वाले हफ्ते की कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। लिब्रा का निज़ाम जो है वो चेंज हो रहा है। लव रीडिंग से रिलेटेड एकदम मामलात में ड्रास्टिक जो है वो चेंज आएगा मिडल ऑफ द वीक। उसकी वजह से आप ज़रा कुछ बेहतर पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा आप और इमोशनली चार्ज और एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा गुस्सा जज्बातियत भी जो है वो आपके मामलात में हो सकती है। अब हम देखते हैं लिब्रा की एडवाइस ऑफ द वीक, और वीक है हमारा 23 से लेकर 29 अक्टूबर तक, आइए देखते हैं। लिब्रा का तो अब ये मंथ ख़त्म हो गया। अब हम स्कॉर्पियो में जो है वो ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं। अब हम देखते हैं लिब्रा की एडवाइस ऑफ द वीक क्या है। अपने पैसों रिलेटेड मामलात में, जैसे पहले भी बात आई थी, पैसों रिलेटेड मामलात में जो है वो एहतियात करें, फजूल खर्ची जो है वो ना करें। सोच समझ के जो है वो आप लोगों ने इस हफ्ते में पैसे खर्च करने हैं। स्कॉर्पियो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती है 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक। तो आइए कार्ड्स को हम शफल करते हैं और जानते हैं स्कॉर्पियो वालों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए।
स्कॉर्पियो को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। कार्ड्स निकालते हैं। इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा किसी एक मैसेज का मुझे लगता है आप लोग इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा डिवेल ना करें कि क्या होगा, कैसे होगा, आएगा भी मैसेज, नहीं आएगा। अगर आपने कहीं जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, किसी से रब्ता किया हुआ है, तो इस वीक में ज़रा आप लोग उसकी वजह से जो है वो उसके इंतज़ार में वक्त गुजारते हुए ज़रा नज़र आ रहे हैं मैसेज के वेट में। तो कोशिश करें कि इस हफ्ते में अपने बाकी मामलात के ऊपर भी जो है वो ध्यान जो है वो करें। स्कॉर्पियो की लव रीडिंग आइए चेक करते हैं इस आने वाले हफ्ते की कैसी रहेगी। अपने आप से जो है वो आप लोग लड़ते हुए जो है वो इस हफ्ते में जो है वो नज़र आ रहे हैं। अपने लव लाइफ से रिलेटेड वही बात, ख्यालात कुछ चल रहे हैं, शायद कोई वेटिंग जो है वो आप लोगों की चल रही है। उसी इंतज़ार में जो है वो आप लोग जो है वो शायद अपने आप से भी लड़ रहे हैं, कश्मकश में एक हैं, क्या होगा, कैसे होगा, उसकी वजह से कुछ बातें हैं दिल और दिमाग में। लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक जो है ना, कुछ ऐसी पोजीशन नज़र आ रही है कि शायद आप अपने मामलात को लेकर ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए और उसकी तरफ जो है ना वो ज़रा एक्शन जो है वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं आप लोगों की एडवाइस ऑफ द वीक स्कॉर्पियो की वो क्या है, आइए देखते हैं। ये जो इनक्विजिटिव एक एनर्जी जो आप लोगों की इस हफ्ते में चल रही है ना, तो वो मामलात में लेकर आने की बजाय ना अपने कामों में लेकर आएँ और उसी सोच को ना ज़रा क्रिएटिवली यूज़ करें इस हफ्ते में, ठीक है। एक तो ये मैंने आपको एडवाइस दी थी जो कि मुझे थोड़ी ओवरऑल रीडिंग से पता लगी, लेकिन हम मज़ीद टैरो कार्ड्स को शफल करके कार्ड निकालते हैं और जानते हैं स्कॉर्पियो के लिए एडवाइस ऑफ द वीक जो है वो क्या है आने वाले हफ्ते के लिए। डबल माइंडेड जो है वो ना हो और दो कश्तियों के सवार ना हो। अगर कोई चीज़ है उसको अच्छे तरीके से बैलेंस करके जो है वो चलें। अगर काम बहुत ज़्यादा हुआ है तो उसकी वजह से अपनी फैमिली लाइफ को जो है वो अवॉइड ना करें। अगर फैमिली लाइफ का बहुत ज़्यादा लोड है तो उसकी वजह से अपने वर्क लाइफ को अवॉइड ना करें। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके फिर चलें। और इसके अंदर एक और भी पॉइंट जो है वो आ सकता है कि अपने रूहानी मामलात और अपने दुनियावी मामलात को भी आप लोग को अच्छे तरीके से बैलेंस करके लेकर चलने की ज़रूरत है इस हफ्ते में। सजिटेरियस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। तो आइए जानते हैं सजिटेरियस की इस आने वाले हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी और सजिटेरियस को क्या नहीं करना चाहिए। सजिटेरियस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। बहुत ज़्यादा आप सोच विचार ना कीजिएगा। ओवर थिंकिंग की वजह से ये हो सकता है कि आप ज़रा सैडनेस और डिप्रेशन की तरफ जाएं और उसकी वजह से ये होता है कि आपकी माइंड इतना फॉगी हो जाता है कि कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपकी तरफ प्रेजेंट हो रही है तो आप शायद उसको जो है वो उस तरह देख ना पाएँ उस क्लैरिटी के साथ। और एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा कुछ इस तरह के मामलात नज़र आ रहे हैं कि मे बी आप कुछ ट्रैवल करने का जो है वो प्लान कर रहे हैं इस हफ्ते में। शायद ट्रैवलिंग जो है वो आपके हक में बेहतर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ज़रा ट्रैवलिंग के मामले में मेरी तो सजेशन ये है कि थोड़ा सा एहतियात के साथ ही चलें। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव रीडिंग, सजिटेरियस की लव रीडिंग फॉर द वीक 23 अक्टूबर टू 29 अक्टूबर। लव रीडिंग आज आने वाले हफ्ते की सजिटेरियस की कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। एक्सचेंज हो रहा है, कुछ बातचीत हो रही है, कुछ
डिस्कशन जो है वो शुरू के वीक के शुरू में नज़र आ रही है, मिडल ऑफ द वीक ज़रा आप उसके ऊपर सोच विचार करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक ज़रा आप कंफ्यूज डबल माइंडेड जो है वो नज़र आ रहे हैं। जैसे हमने कहा कि इस वीक में आप लोगों की ज़रा सजिटेरियस किस तरह की नेगेटिविटी चल रही है कि सोचें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कोशिश करें ज़रा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, इसके अंदर ये होती कोशिश कि इंसान पानी की इनटेक कम कर देता है, पानी डिहाइड्रेटेड अपने आप को ना रखें और ज़रा खुली फ़िज़ा में जाएं, ज़रा वॉक शॉक करें। मौसम बड़ा प्लेजेंट हो गया इधर लाहौर का। आई डोंट नो आप लोगों के बाकी शहरों में किस तरह का मौसम है, नीचे कमेंट करके जो है वो ज़रूर बताइएगा। अब हम देखते हैं सेजिटेरियस के लिए एडवाइस ऑफ द वीक जो है वो क्या है, आइए देखते हैं। नींद का भी अपना आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। द स्टार आपके मामलात के अंदर जो है ना वो पेशरफ्त हो रही है, तो इसीलिए ज़रा सब्र और तहम्मुल के साथ अपने मामलात को लेकर चलिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद जो है वो अनकरीब है। कैप्रिकॉर्न हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। आने वाले हफ्ते की हमारी डेट्स बनती 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक। तो आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न का ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और इन्हें क्या नहीं करना चाहिए। जी, कैप्रिकॉर्न को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, टैरो कार्ड्स की एनर्जी से जानते हैं, निकालते हैं 3 कार्ड्स। जी, अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलें। बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नज़र आ रहा है, सैडनेस भी नज़र आ रही है, जज्बातियत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई एंड दे माइट ट्राई टू क्लाउड योर जजमेंट और क्लाउड योर ओवरऑल जो भी विजन है या जो होपफुलनेस है ज़िंदगी को लेकर, उसको ज़रा थोड़ा सा वो ख़राब कर सकता है। नींद का अपना बहुत ख्याल रखें, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें, डिप्रेशन में जाने से अवॉइड करें। आप बहुत ज़्यादा अपने आप से जो है वो लड़ रहे हैं, अपने ख़यालात से लड़ते हुए इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं और उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि आप लोग जो है वो अपने करीबी लोगों से भी लड़ जो है वो सकें। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को जो है अवॉइड करें, नींद अपनी पूरी रखें और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग अवॉइड करें। अल्लाह ताला के बॉल में जो है ना, कोर्ट में बॉल फेंक दें, तवक्कुल के साथ चलें। बहुत सोच लिया, बहुत प्लानिंग कर ली, लेकिन आपके मामलात ये ख़राब कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं आप लोगों की लव रीडिंग जो है उसकी हालात हाज़िरा कैसी हैं, वहाँ कैसा मौसम है। देखते हैं कैप्रिकॉर्न की लव रीडिंग आने वाले हफ्ते में कैसी रहेगी। आप लोग शुरू के जो वीक है उसके अंदर थोड़ी सी मशवरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। वही वाली मैंने बात की ना, ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा चल रही, इतने ज़्यादा डाउट्स क्रिएट हुए हैं कि शायद यू मे डिस्कस इट विद समबडी। मिडल ऑफ द वीक ज़रा थोड़ी सी बेहतरी हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक फिर आप वही डिप्रेशन और उदासी और लोनलीनेस में जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस जो है वो क्या है। कैप्रिकॉर्न की इस आने वाले हफ्ते की एडवाइस फॉर द वीक 23 to 29 अक्टूबर क्या है, आइए देखते हैं। 2-3 कार्ड्स गिरे हैं, दिल पे अपनी बातों को इतना नहीं लेना, लेकिन हम फिर भी मज़ीद दोबारा एक दफ़ा शफल करते हैं और देखते हैं। कैप्रिकॉर्न की एडवाइस ऑफ द वीक फॉर द वीक 23 to 29 अक्टूबर। निज़ाम जो है वो आप लोग का चेंज हो रहा है। आई होप कि इट इज़ फॉर द बेटरमेंट, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो अच्छा कार्ड जो है वो फुलफिलमेंट वाला जो है वो कार्ड है। तो इंशाल्लाह ये जो जितनी भी डिस्टर्बेंसेस इस हफ्ते में आएंगी विच मे लीड यू टू ओवरथिंक द ओवरऑल सिचुएशन, लेकिन इट इज़ गोइंग टू लीड यू टूवर्ड्स समथिंग गुड एंड समथिंग फुलफिलिंग। तो इसीलिए इस वीक में इसी एनर्जी और तवक्कुल के साथ और होप के साथ अपने मामलात को लेकर चलें।
एक्वेरियस, हम लोग बात करते हैं हम लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में और आइए जानते हैं एक्वेरियस की इस आने वाले हफ्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक की एनर्जी जो है वो कैसी है और इन्हें क्या नहीं करना चाहिए। एक्वेरियस को 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक क्या नहीं करना चाहिए, आइए निकालते हैं 3 कार्ड्स और जानते हैं। निज़ाम जो है वो चेंज हो रहा है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोचें आ सकती हैं, अपने आप से जंग चल सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है और उसकी वजह से नींद डिस्टर्ब, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ हो सकता है और ये सब चीज़ें आप लोगों ने कोशिश करनी है इस हफ्ते में अवॉइड करें। नेगेटिविटी इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा है एक्वेरियस के लिए। ये देखें, लास्ट कार्ड भी देखें, इसी तरह का आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। कोशिश करें कि अपने मामलात को किसी बुज़ुर्ग के साथ, अपने किसी बड़े के साथ, किसी स्पिरिचुअल हीलर के साथ लाजमन डिस्कस करें। अब हम देखते हैं एक्वेरियस की लव रीडिंग 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक की कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। लव रीडिंग में भी कुछ मसला नज़र आ रहा है, लेकिन मज़ीद क्लैरिटी के लिए जाते हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक आप लोगों का अच्छा है, मिडिल भी आप लोगों का अच्छा नज़र आ रहा है, पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो नज़र आ रही है, प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा है। मे बी एक्सपेक्टेशंस और वो जो सारी सोच विचार जो चल रहा है, लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है, उसकी वजह से अंदर ही दिल और दिमाग और दिल की शायद कोई जंग चल रही है एंड उसकी वजह से आपकी एट द एंड ऑफ द वीक रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। देखते हैं एक्वेरियस के लिए एडवाइस क्या है इस आने वाले हफ्ते की, आइए निकालते हैं कार्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके मामलात में जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतरी जो है वो आ जाएगी, तो इसीलिए आपने ज़रा दूरअंदेशी के साथ जो है वो अपने मामलात को लेकर चलना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने मामलात को लेकर चले, अल्लाह की मदद आपके साथ है। शायद आप लोगों को भी इस नेगेटिविटी में इतनी सच नज़र ना आए, लेकिन अपने मामलात को ज़रा हेड्स ऑन स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के साथ जब अपने मामलात को लेकर चलें और 1 बाय 1 अपने मामलात को लेकर चलें इस हफ्ते में। हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। आखिरी हमारा स्टार है, इस तक आते आते एनर्जी बिल्कुल जो है ना डाउन होना शुरू हो जाती है, लेकिन हम जो है वो फिर भी आपकी एनर्जी को एक्यूरेटली ही चाहेंगे कि गेस कर सके, आप लोगों को गाइड कर सके। तो आइए जानते हैं आप लोगों की एनर्जी इस आने वाले हफ्ते की कैसी रहेगी और पाइसेस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। पाइसेस को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए, आइए देखते हैं। कार्ड निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने इसको पकड़ लिया। निज़ाम जो है वो चेंज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का जो है ना स्टार्स का जो है ना निज़ाम जो है वो इस हफ्ते में चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। मे भी ज़रा सूरज ग्रहण के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, आगे चांद ग्रहण भी आ रहा है, मे बी एक उसका भी असर हो, लेकिन आपके मामलात में जो है वो चेंजिंग नज़र आ रही है। तो कोशिश करें कि अपनी फैमिली लाइफ से रिलेटेड इतने मामलात को लेकर उसमें ज़रा कॉन्शियस जो है वो रहें और अपने काम और पैसों के मामलात से रिलेटेड भी आप लोगों को कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ, पाइसेस की लव लाइफ इस आने वाले हफ्ते में कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। पाइसेस का भी लड़ाई झगड़ा जो है वो चल रहा है और उसकी वजह से सोच विचार, डिप्रेशन हो सकता है, आप लोगों को मायूसी भी हो सकती है और अपने आप में शर्मिंदगी भी हो सकती है कि ये मैंने क्या कर दिया, इतना मुझे गुस्सा, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था, या फिर जो
अपनी सोचों के साथ, अपने डाउट्स के साथ, इनसिक्योरिटी के साथ जो आप इस रिलेशनशिप में फील कर रहे हैं, उसके साथ जो लड़ रहे हैं, मे बी उसकी वजह से आप लोग मिडिल ऑफ द वीक जो है ना वो काफ़ी शर्मिंदगी का जो है वो शिकार रहे हैं, और उसकी वजह से ज़रा एंड ऑफ द वीक आप कन्फ्यूजन का भी शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं पाइसेस के लिए एडवाइस ऑफ द वीक जो है वो क्या है इस आने वाले हफ्ते की, आइए देखते हैं। आप लोगों को अपने मामलात के अंदर ज़रा थोड़ा सा चार्ज लेने की ज़रूरत है, ज़रा एक्शन लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्लानिंग जो है वो अपने मामलात को लेकर करें, क्योंकि मैंने आपको कहा ना आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड और आपके पैसों रिलेटेड और आपके बिज़नेस रिलेटेड मामलात में ना काफ़ी बड़ी चेंजिंग जो है वो नज़र आ रही है। तो उस चेंजिंग के बाद आप लोगों ने बिल्कुल ही अपने आप को डाउन नहीं कर लेना, अपनी एनर्जी को ज़रा थोड़ा सा कोशिश करें कि एक्टिवली अपने मामलात को लेकर चलें। तो ये थी इस हफ्ते की रीडिंग। उम्मीद है आप सब लोगों को बड़ी पसंद आई होगी। नीचे आप लोग कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक जो है वो दे सकते हैं। अगर आप लोग को पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, और थोड़ा सा इंतज़ार और सब्र के साथ प्लीज़ चलिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए हुए होते हैं तो लोड बहुत ज़्यादा होता है। और मैं जानती हूँ काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स का भी वेट करें। इंशाल्लाह मैं जल्दी हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक सेपरेट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करूंगी। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है, या शायद उससे पहले हो जाए, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स भी देने हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।